आउटर रिंग रोड बनाने के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि से असंतुष्ट तकरीबन आधा सैकड़ा भूस्वामियों ने कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि बैनामे के अनुसार उन्हें सर्किल रेट के 4 गुना के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि उसी लिहाज से धनराशि नहीं दी जा रही जो उन्हें स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है वो आवासीय, जबकि मुआवजा कृषि भूमि के हिसाब से दिया जा रहा है। मामला सदर तहसील के परगना हड़ाप ग्राम फतेहपुर का है। ये के रहने वाले राम अवतार, पुष्पेंद्र कुमार द्विवेदी, कुलदीप कुमार, शैलेंद्र कुमार, विमल कुमार, कार्तिकेय शुक्ला, राजकुमार, देश राज, मिथिलेश, सुषमा, शांति, मनीष जायसवाल, कल्लो, लक्ष्मी दीक्षित, गंगाराम समेत आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण सोमवार को कलेक्टर पहुंचकर डीएम गौरांग राठी से मिले। उन्हें अपना शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानपुर आउटर रिंग रोड के लिए उनके गांव की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की जा रही है। गांव पूर्ण रूप से आवासीय महाकृषि कार्य नहीं होता है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में संबंधित विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में अमीन व लेखपाल के द्वारा बताया गया कि मुआवजे की धनराशि 62 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पास की गई है। मौजूदा समय में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही मुआवजा राशि कृषि भूमि के हिसाब से, जबकि जिस भूमि का अधिग्रहण हो रहा है वह आवासीय रजिस्ट्रार ऑफिस के सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का मूल्य 4200 प्रति वर्ग मीटर है। इसके 4 गुना के हिसाब से भुगतान होना चाहिए, जबकि जो भुगतान राशि तय की गई वह मात्र 620 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है। इतने कम मुआवजे में भूमि स्वामी अपनी जमीनी सरकार को देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने डीएम से मांग की है कि मामले का संज्ञान लेते हुए बैनामे में मांग की है अंकित सर्किल रेट के 4 गुना के आधार पर ही मुआवजा राशि उन्हें दिलाई जाए। डीएम मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। देखिए रिपोर्ट गुड़िया रावत के साथ। संगीता, क्या किस तरीके से तहसील प्रशासन जमीनों को कब्जा कर रहा है, उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है? सर ये बताइए, हम लोगों ने पूरे जीवन भर मेहनत करके कैसे तैसा करके जमीन बनाई, अपने बच्चों को सहारा करने के लिए हम लोगों ने अपनी जगह पूंजी लगा दी। उधार व्यवहार अभी भी हम लोगों को नहीं खत्म हो पा रहा, और फिर भी हम लोग के हाथ में ना जमीन रहेगी और ना पैसा मिल रहा है उस हिसाब से। आप बताइए, अगर हम लोग यहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग तो फिर रोड पे खड़े हैं ना, हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग जहाँ थे फिर वहीं आ गए। हम लोग इतना पैसा भी कमाना बेकार हुआ, लगाना भी बेकार हुआ। उसके बाद जिन लोगों ने मुझे जमीन दी उन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उन लोग के दरवाजे जाओ तो बोलते मैंने तो रजिस्ट्री करवा दी। अब आप लोग समझिए, पब्लिक चूतिया है जो आप लोगों को पैसा दे रही है, रजिस्ट्री करवा दी, उसके बाद में बेवकूफ बन रही है। सरकार भी इस तरीके से हम लोगों को करेगी तो बताइए हम लोग किसके सहारे जाएं, किसके पास कहें? आज डीएम कार्यालय आई हो, डीएम साहब से क्या सहायता चाहती है? सहायता सर से भी इसका चाहते हैं कि मेरे लोगों का जो मुआवजा बन रहा है 4 गुना वाला, बस मुझे वो दिलवा दीजिए। हम लोग अपने कहीं आवास रख लें, अपने बच्चों के लिए। बस नाम लिखते हैं अपना। राजकुमार राजकुमार जी, ये बताइए कि क्या मामला है? सैकड़ों लोग आज डीएम कार्यालय के बाहर आए हैं, आप लोग एप्लीकेशन आपने दी है, क्या पूरा मामला है और यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुआ? मामला ये है भैया कि ग्राम फतेहपुर पोस्ट खड़ाहा में हम सभी लोगों के प्लाट लिए गए थे, और उस समय हमारी जो बैनामे हुए थे वर्तमान सर्किल रेट 4200 रुपये के हिसाब से हुए थे। आज उस ग्राम में जितने प्लाट है वो राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। ठीक है। उसमें जो मुआवजा राशि दी जा रही है वो प्लाट के सर्किल रेट के हिसाब से नहीं, बल्कि हेक्टेयर के हिसाब से दी जा रही, जो हमारी मांग से कम है। और उसका मुआवजा जो बनता है 620 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि दिया जाना चाहिए 4200 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से, जो अत्याधिक कम है। जो हमने पेड किए, सरकार को स्टाम्प दिए हैं। हाँ। हमारे उसी स्टाम्प के आधार से हमको उचित मुआवजा 4 गुना दिलाया जमीन का, यही हमारी मांग है। तो क्या लग रहा कि कहाँ से ये गड़बड़ी हो रही है? कहाँ से, तहसील से स्तर से हो रही है या तहसील कर्मचारी कर रहे हैं या कहाँ से हो रही है? इसकी जो बिगनिंग है, शुरुआत है, वो लेखपाल महोदय से स्टार्ट होती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो मौके में मुआयना करके बता दे कि वहाँ पर 100-150 मकान बन चुके हैं, वहाँ पर कृषि भूमि नहीं है जी, वो टोटल आबादी है, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद जो यहाँ पर लैंड भूमि रजिस्ट्रेशन अधिकारी महोदय, ये इनके द्वारा लिस्ट जारी की गई है। ये लिस्ट उस समय 2021 और 22 की जारी की गई, जबकि आज वर्तमान समय में उससे अधिक बैनामे हैं, और उन लिस्ट में उन लोगों के नाम नहीं है जो वर्तमान में यहाँ खड़े हैं। मैंने वो नाम बढ़ाने की भी एप्लीकेशन दी, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लग रहा है तहसील के कर्मचारी खेल कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि इन कर्मचारियों द्वारा हम भू प्लाट को द्वारा खेल किया जा रहा है और हमारे मुआवजे में कटौती की जा रही है। बस किस बात के लिए बोलो, यहाँ बुलाया है, किसी ने कुछ लिया। जब हमारे ही रकम हमको नहीं मिल रहा है तो ये गरीब आदमी मर जाएंगे कि हम लोग तो जान दे देंगे अपने बच्चों के लिए। हर आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने सुविधा के लिए हर काम करता है।
अब हम लोगों को उसका मुआवजा भी सही ना मिले तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपसे अगर एक बार उधार मांगा, आपने दे दिया, आपको हमने नहीं दिया तो आप दोबारा देंगे? या कोई जेवर है, आदमी अपना सब बेच के, इसीलिए होता है कि बेच के लिए, अब हमारे पास है ही नहीं तो हम दूसरी जगह कहाँ से लेंगे? क्या लग रहा है तहसील जबरदस्ती कर रही है? तहसील प्रशासन जबरदस्ती हमें कर तो रही है? यही लग रहा है, बिल्कुल कर रही है तहसील। अरे हम लोगों को हमारा हक का मुआवजा तो मिलना चाहिए। एक नंबर की जगह है, ये भी नहीं कि कोई उल्टा सीधा हो, तो कम से कम हमें मुआवजा तो उसका सही से मिले कि जो हम दूसरी जगह ले सके। और या तो अगर नहीं, सुभाष जी, यहाँ पर सैकड़ों लोग आज डीएम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हैं। जिस तरीके का खेल तहसील प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्या मानते हैं ये? देखिए, जिस प्रकरण को लेकर यहाँ सारे प्लाट के मालिकाना हक लेकर यहाँ पर आए, उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा, जबकि यूपीए गवर्नमेंट में ये व्यवस्था थी कि सर्किल रेट का 4 गुना किसानों को और कृषि मालिकों को दिया जाना निश्चित है। वो कानून में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका अधिकार बनता है। अगर यह ज़मीन अनाधिकृत रूप से अधिग्रहित की गई है और ध्वस्तीकरण बगैर किसी इनको सुने हुए ध्वस्तीकरण किया जा रहा तो नाइंसाफी है। और इसके लिए हम लोग कलेक्ट्रेट से मिलेंगे, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और कलेक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे कि सभी किसानों को जो अब वो आवासीय ज़मीन है, ना कि कृषि योग्य भूमि है। जिस तरीके की तानाशाही की जा रही है, क्या लग रहा है कि अभी किसानों का जो मुआवजा नहीं है वो नहीं मिला है? जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सीधे ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। किस नज़रिए से देखते हैं? बिना नोटिस